नमस्कार। अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपके ब्रेन में एक थॉट रिपीट हो रहा होगा जो आपने कल भी सोचा था, परसों भी सोचा था और पिछले महीनों से भी आप सोचते हुए आ रहे हैं। और वो थॉट चुपचाप बिना आपकी परमिशन के आपकी रियलिटी को बुन रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ। मीन्स रिपीटेशन, दोहराव, ये इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएशन टूल है। जैसे पानी की बूंदें चट्टान को तोड़ देती है, फोर्स से नहीं, रिपीटेशन से। और एक बीज बार बार मिट्टी को पुश करता है और एक दिन कॉन्क्रीट करते हुए तोड़कर बाहर निकल जाता है। और आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी बिलीव्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। आपकी रियलिटी में एक होल बन रहा है, छेद बन रहा है, चाहे आप इसे माने या ना माने। न्यूरोसाइंस इसे प्रूव करती है और क्वांटम फिजिक्स इसे वैलिडेट करती है। और हमारे सेजेस यानी ऋषि मुनियों ने इसे हजारों साल पहले की जान लिया था। इसलिए उन्होंने मंत्रा सिस्टम बनाया, कॉन्शियस रिपीटेशन का साइंस। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा कि रिपीटेशन से कैसे आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है, बदल सकती है, और कैसे इस पावर को आप कॉन्शियसली यूज करके अपने जीवन में अबंडेंस, हेल्थ, लव, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी अभी इस मोमेंट में ऑनेस्टली सोचिए एक सेकंड के लिए, वो कौन सा सेंटेंस है जो आप दिन भर सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं अपने बारे में? मुझसे नहीं होता, पैसा नहीं आता, बहुत ही दिक्कत हो रही है जीवन में, लाइफ बहुत टफ हो गया, हार्ड हो गया है, या ऐसा कुछ और? कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताइए, ऑनेस्ट होकर। और हैशटैग इसको दीजिएगा माई लूप, इसके साथ लिखिएगा, क्योंकि आज के बाद वो लूप जो आप रिपीट कर रहे हैं वो बदलने वाला है। अब एक फैक्ट सुनिए जो आपको अनकंफर्टेबल बना देगी, लेकिन ये फैक्ट आपकी लाइफ को बदल सकती है। और इस पे रिसर्च भी बताती है कि एवरेज इंसान दिन भर में 60,000 से 70,000 मीन्स 60,000 to 70,000 थॉट सोचता है। और आजकल के डेटा में तो 80,000 90,000 आ गया है। और इसमें 90% वही थॉट होता है जो आप कल भी सोचे थे और कल से पहले भी। मतलब आपके ब्रेन में एक लूप चल रहा है, सेम थॉट, सेम इमोशन, सेम बिलीव, डे आफ्टर डे लूप चल रहा है। और ये लूप डिसाइड कर रहा है कि आपकी रियलिटी कैसी होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान 10 साल से डेली रिपीट कर रहा है मेरी किस्मत खराब है, तो उसने अप्रोक्सीमेटली 36,500 टाइम्स अपने ब्रेन को यह इंस्ट्रक्शन दी है, 36,500 बार। और हर बार ब्रेन ने इस इंस्ट्रक्शन को और ज्यादा मजबूत बनाया है, न्यूरल पाथवे और थिकर हुआ है, बिलीफ और डीपर हुआ है। और रियलिटी ने उसी मिरर को आपके लाइफ में बदल दिया है, क्योंकि रियलिटी आपके सबसे रिपीटेड थॉट को इको करता है, उसी को बनाता है। और ये सिर्फ निगेटिव थॉट तक लिमिटेड नहीं है, जो बार बार रिपीट होगा वही मैनिफेस्ट होगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। टूल नेचुरल है, ये बम भी बन सकता है और मंदिर भी यानी टेम्पल भी। तो सवाल यह है कि इस टूल का इस्तेमाल कैसे करें, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। देखिए, अभी तक ज्यादातर लोग ये टूल को अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, ऑटो पायलट पर। ब्रेन ने जो पैटर्न चाइल्डहुड में, बचपन में, सोसाइटी से, एक्सपीरियंस से उठाए हैं, वो बिना फिल्टर के रिपीट होते रह रहे हैं अभी तक। और रियलिटी वैसे ही बनती जा रही है आपकी। लेकिन जिस मोमेंट आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि रिपीटेशन क्रिएशन है, तो उसी मोमेंट आपके पास शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है।
आपके पास वो सब कुछ आना शुरू हो जाता है उसे रीडायरेक्ट करने के लिए। क्योंकि याद रखिए, आपकी लाइफ आपके सबसे रिपीटेड थॉट, वर्ड और बिलीव का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और 90% थॉट डेली सेम रिपीट होता है, और वो थॉट ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट बना रहा है। ये ऑटो पायलट प्रोग्राम अभी तक अनकॉन्शियसली चल रहा है, लेकिन आज से ये कॉन्शियस होने वाला है। आप पूरी तरह से जानने वाले हैं। अभी इस एक सेकंड के लिए रुकिए। अभी जो मैंने बताया आपको, ये नॉलेज है, लेकिन सिर्फ जानने से लाइफ नहीं बदलती जब तक आप इसको कोई सिस्टम में नहीं ढालते, जो बॉडी और माइंड और एनर्जी तीनों को प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म करती हो। तब तक सब थ्योरी ही रहती है। इसलिए मैं एक 91 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चलाता हूं हर महीने। 10 तारीख से शुरुआत होता है, अलग अलग नाम से। और ये कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट सिस्टम है जो आपके अंदर से बदलाव लाता है, बदल देता है। तो सुनिए क्या होता है। सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक सुबह साधना ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन से शुरू होता है। परमात्मा को याद की जाती है। ब्रेन डोपामाइन, सेरोटोनिन को रिलीज करता है। नेचुरल हैप्पी, फिर संकल्प सॉन्ग। इंटेंशन इतना डीप सेट होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही बदल जाती है। फिर फेस मसल्स को एडजस्टमेंट की जाती है। आपके इमोशन को रिलीज की जाती है, जो आपके जीभ में, नाक में, कान में, हर जगह, आपके यहां पे ललाट पर, फोरहेड पे रहता है। इन सभी को जो सालों से दबी हुई इमोशन है, वो ट्रैप है जो फंसी होती है, जैसे गुस्सा जॉ में, रोना थ्रोट में, डर आंखों के पीछे। ये एक्सरसाइज सब बाहर निकलती है। करने पर लोग रोते हैं, कांपते हैं, क्योंकि बॉडी रिलीज कर रही होती है सब कुछ। फिर वेगस नर्व एक्टिवेशन होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम का मास्टर स्विच है। जब ये एक्टिवेट होता है तो बॉडी हील करती है, माइंड क्लियर होता है। फिर योगा होता है 30 मिनट के लिए, फिर वाटर चार्जिंग, और तब जाके डीप मेडिटेशन गहराई में। सुबह 7 बजे तक आप इतने चार्ज हो जाते हैं कि लोग पूछते हैं क्या बदल गया तुम्हारे अंदर। और इसके ऊपर एक्स्ट्रा संध्या साधना सेशन, ओशो डायनेमिक, कुंडलिनी, नटराज, नदब्रह्म, चक्रा मेडिटेशन, हीलिंग, और एक पूरे दिन का विपासना। ये सब बोनस है। और सबसे पावरफुल डेली टास्क मिलता है, जो साइंटिफिकली डिजाइन हो जाती है टीम के द्वारा, जो आपके अंदर का गुस्सा, डर, गिल्ट, शेम, चाइल्डहुड ट्रॉमा को सबको लेयर बाय लेयर बाहर खींचती है, निकालती है। हर टास्क एक सर्जिकल स्ट्राइक है, समझिए, निगेटिव पैटर्न्स पर। और रिजल्ट, किसी का 10 साल का डायबिटीज 21 दिन में नॉर्मल हो गया है। डिप्रेशन गायब हुआ, पीसीओडी गायब हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस पूरी तरह से गायब हो गया, ठीक हो गया। ओवर थिंकिंग चुटकी में खत्म, पीसीओडी सब खत्म। बॉडी में आप पूरे दिन एनर्जी वो फील करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं 21 दिन पहले मैं कौन था। दवाइयां छूटी, हॉस्पिटल छूटे, इंजेक्शन छूटे, सब बंद हो गए। इस साधना में इतना पावरफुल है। और अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो फुली मनी बैक गारंटी। एक भी सवाल आपसे नहीं पूछी जाएगी, नो आस्क क्वेश्चन। लेकिन शर्त यह है कि आपको 21 दिन करना पड़ेगा। 21 दिन में फर्क नहीं लगा तो पैसे वापस। तो रिस्क कहां है? रिस्क तो यह है कि आप ज्वाइन नहीं करते और वही खड़े रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है शुरू हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सीट लिमिटेड है, अभी जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए।
बस 21 दिन खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, और 21 दिन बाद का आप आज के आपको बोलेंगे शुक्रिया, थैंक यू कि तुमने ये डिसीजन लिया। चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक्स पर और साइंस को समझते हैं, इसको मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि जब आप कैसे समझेंगे तब क्यों पर कन्विक्शन आपका अनशेकेबल हो जाएगा। देखिए, न्यूरोसाइंस का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, मींस जब टूटता है वायर टुगेदर, जुड़ता है। और कैनेडियन न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड हैब ने डिस्कवर किया है कि इसका मतलब यह है कि जब आप कोई थॉट को बार बार सोचते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होता जाता है। पहली बार यह एक कच्चा रास्ता है, 10वीं बार पक्की सड़क बन जाती है, और 100वीं बार हाईवे बन जाती है, और 1000वीं बार ऑटो पायलट में, एक्सप्रेसवे में आपका काम करना शुरू कर देता है। और जब कोई नेचुरल न्यूरल पाथवे हाईवे बन जाती है तो ब्रेन उसे डिफॉल्ट रूट बना लेता है, ऑटोमेटिक। अब आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न पर चलना शुरू कर देता है। इसलिए जो बिलीव आपने बार बार रिपीट किए हैं वो अब ऑटोमेटिक ट्रूथ बन गए हैं, सत्य बन गया है। आपको लगता है कि ये तो रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी रिपीटेडली रेनफोर्स्ड न्यूरल पाथवे है, जो रियलिटी जैसे फील होती है, हो रही है आपको। और ये फैसिनेटिंग पार्ट आता है, यहीं पे एक फैसिनेटिंग पार्ट आता है कि ब्रेन कंटेंट और रियलिटी में डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं समझता। ब्रेन के लिए रिपीटेडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस मीन जो झूठ है और जो रियल एक्सपीरियंस, उसमें डिफरेंसेस नहीं समझता, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वो समझता है। आपका न्यूरोलॉजिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्टडी ने दिखाया है कि लोगों ने सिर्फ मेंटली पियानो प्रैक्टिस की और उसके ब्रेन में सेम मोटर कॉर्टेक्स चेंजेस हुए। यहां पे जो लोग फिजिकली बजा रहे थे, बराबर जो फिजिकल बजा रहे थे और जो मेंटली बजा रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, दोनों में सेम चेंजेस हुए, बदलाव हुए। बहुत ही आश्चर्यजनक ये सवाल है। मतलब आपका रिपीटेड मेंटल रिहर्सल फिजिकल ब्रेन को चेंज करती है, बदल देती है। इसलिए अफर्मेशन काम करती है, लेकिन तब जब आप रिपीटेड हो, लगातार बोलते रहिए, कॉन्शियसली लगातार कंसिस्टेंटली आपको बोलना है और इमोशनली चेंज भी करना है आपको, मीन्स इमोशन को भी ऐड करना है ताकि वो चार्ज्ड हो जाए। एक बार बोला आपने मैं सक्सेसफुल हूं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 1000 बार बोलेंगे तो जेन्युइनली फीलिंग के साथ वो आएगा। ब्रेन की वायरिंग फिजिकली बदल जाएगी और नई वायरिंग उस नई रियलिटी को अट्रैक्ट करेगी। अभी अपने डोमिनेंट हैंड से हवा में लिखिए ऐसे कुछ। आपने सबसे रिपीटेड नेगेटिव बिलीफ्स लिखा, उसे मेंटली काटिए, एक बड़ा एक्स मारिए, क्योंकि आज ये बिलीव एक्सपायर हो रहा है। और कमेंट में लिखिए कि #बिलीव एक्सपायर्ड। अब ब्रेन से बाहर चलते हैं एनर्जी फील्ड में, क्योंकि रिपीटेशन सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर प्रिंसिपल है लाइक फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स लाइक फ्रीक्वेंसी, या लाइक एनर्जी लाइक सेम तरह की एनर्जी। और आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है या करती है कि आपके डोमिनेंट थॉट और इमोशन से जो रिपीटेडली चल रहा है, मतलब रिपीटेशन सिर्फ ब्रेन नहीं रिवायर करती है, वो आपकी वाइब्रेशन सिग्नेचर बदल देती है। ये ऐसा है कि इमेजिन करिए एक रेडियो स्टेशन है, अगर आप एक फ्रीक्वेंसी पर बार बार ब्रॉडकास्ट करें
तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आप डेली रिपीट कर रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आप स्ट्रगल की फ्रीक्वेंसी को बाहर की तरफ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स मोर स्ट्रगल आपके लाइफ में डिलीवर कर रहा है। मतलब आप 1 गुना बोल रहे हैं तो 100 गुना आपको मिल रहा है वही चीजें। लेकिन अगर आप डेली रिपीट करें कि अबंडेंस मेरी तरफ फ्लो कर रही है जेन्युइनली फीलिंग के साथ, तो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है और यूनिवर्स अबंडेंस को आपके सर्कमस्टांसेस के साथ अलाइन करना शुरू कर देता है। और ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, वर्ड्स भी, जो शब्द आप दिन भर में सबसे ज्यादा बोलते हैं, रिपीट करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशनल सिग्नेचर का लाउडेस्ट पार्ट हो जाता है, क्योंकि वर्ड्स थॉट को एम्पलीफाई करती है। आपके बोलने से वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, सेजेस ने मंत्रा सिस्टम बनाया, स्पेसिफिक साउंड बनाया, स्पेसिफिक वर्ड्स बनाया, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जो बार बार रिपीट करने से स्पेसिफिक रिजल्ट क्रिएट होती है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, और साइंस से वैलिडेट भी करती है। अब यहां पे सिमेटिक एक्सपेरिमेंट्स में चलते हैं। जब स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट की जाती है तो सैंड, वाटर पार्टिकल, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। आपने देखा होगा, मीन्स रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्रिएट फिजिकल स्ट्रक्चर, और आपके रिपीटेड थॉट और वर्ड्स वो फ्रीक्वेंसी है जो आपके लाइफ का फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। मतलब आपकी लाइफ पैटर्न, रिलेशनशिप का पैटर्न, फाइनेंशियल पैटर्न, हेल्थ पैटर्न, ये सब आपके रिपीटेडली ब्रॉडकास्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इतनी गहरी बात है। तो पैटर्न्स बदलना है तो फ्रीक्वेंसी बदलिए, फ्रीक्वेंसी बदलनी है तो रिपीटेशन बदलिए। और याद रखिए, रिपीटेशन सिर्फ ब्रेन रिवायर नहीं करती, आपके वाइब्रेशनल सिग्नेचर बदल देती है पूरी तरह से। आपके सबसे रिपीटेड थॉट और वर्ड्स इक्वल टू आपकी ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू आपकी अट्रैक्टेड रियलिटी। रेडियो स्टेशन बदलना है तो जो बार बार बज रहा है वो गाना बदले। न्यू सॉन्ग, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू रियलिटी। अब हम हाउ को समझते हैं कि कैसे, द हाउ, कैसे अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर रिपीटेशन को कॉन्शियस रिपीटेशन क्रिएटिविटी में बदले। देखिए 3 स्टेप है यहां पे। डेली प्रैक्टिस करना होगा, 21 दिन कम से कम, मैक्सिमम कितना भी दिन कर लीजिए। सबसे पहले अवेयरनेस। आज एक काम करिए, एक छोटा सा डायरी या फोन का नोट्स ऐप खोल लीजिए और दिन भर जब भी कोई निगेटिव थॉट्स या स्टेटमेंट रिपीट हो या बोले, नोट करिए। मुझसे नहीं होता, पैसा कभी टिकता नहीं, मेरा लक ही खराब है, मेरा बैड लक स्ट्रांग है। आप बोलते हैं बड़ा फैसिनेटिंग होके, ये लाइफ बहुत हार्ड है। तो जो भी आप रिपीटेडली कर रहे हैं लिख लीजिए। शाम को देखिए टॉप 3 यानी 3 कौन से हैं वो आपके एक्टिव क्रिएशन को कमांड्स कर रहे हैं, जो डेली ऑटो रिपीट में चल रहे हैं और आपकी रियलिटी को बना रहा है। एनिमी आपका आइडेंटिफाई हुआ, अब उसे रिप्लेस करना है। हर निगेटिव लूप का एक पावर स्टेटमेंट बनाइए, ऑपोजिट नहीं बल्कि अपग्रेड वर्जन। मुझसे नहीं होता, मुझ में वो कैपेबिलिटी है जो हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। ऐसे पैसा नहीं आता, अबंडेंस हर डायरेक्शन से मेरे लाइफ में फ्लो कर रही है। अगर आप बोल रहे हैं लाइफ हार्ड है, तो बोलिए लाइफ मुझे वो एक्सपीरियंस दे रही है जो मुझे पावरफुल बना रहा। ध्यान दीजिए,
ये हॉलो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं हैं, इनमें सत्य है, ट्रुथ है, बस पर्सपेक्टिव शिफ्टेड है। और ये शिफ्ट ही वो बीज है, वो सीड है जो रिपीटेशन से पेड़ बनती है, ट्री बनती है। अब डेली प्रैक्टिस, मैं इसे 3-3-3 मेथड कहता हूं। सुबह उठते ही पहले 3 पावरफुल स्टेटमेंट 3 बार बोलिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ के बाद फुल इमोशन के साथ। सिर्फ वर्ड्स मत बोलिए, फील करिए जैसे ये ऑलरेडी ट्रू है, सत्य है, जैसे ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। ये इमोशनल चेंजेस ही वो फ्यूल है, वो ऊर्जा है जो आपके रिपीटेशन को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर देगी। दोपहर लंच ब्रेक, वहां पर किसी भी शांत जगह पे मोमेंट में वही 3 स्टेटमेंट को 3 बार मेंटली रिपीट करिए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाए, इंटेंशनली अंदर ही अंदर फीलिंग के साथ बोलिए। रात को सोने से ठीक पहले वही 3 स्टेटमेंट को 3 बार, इस बार विस्पर फुसफुसाकर बोलिए, सॉफ्टली, जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कान में कुछ सीक्रेट बता रहे हैं। क्योंकि स्लीप से पहले, सोने से ठीक पहले सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट रिसेप्टिव स्टेट में होता है, और जो लास्ट इनपुट जाता है आपके ब्रेन में वो रात भर प्रोसेस होता है। 3 स्टेटमेंट 3 टाइम्स इंटू 3 सेशंस, 27 कॉन्शियस रिपीटेशन डेली हो रहा है आपको, और 21 दिन में 567 रिपीटेशन, ये इनफ है इनिशियली आपके नेचुरल न्यूरल पाथवे को बनाने के लिए। और 66 डेज में, 66 दिन में रिसर्च बताती है कि न्यू हैबिट परमानेंटली इंस्टॉल हो जाती है। ये नया रिसर्च है, मतलब 66 डेज में आप कंसिस्टेंट के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं और आपकी रियलिटी का ये सब कुछ करते हैं, तो ये ब्लूप्रिंट आपका बन जाएगा और रीराइट हो जाएगा आपका ब्रेन, आपका न्यूरल पाथवे। तो हमने क्या क्या सीखा? स्टेप 1, आज अपना करंट निगेटिव लूप को आइडेंटिफाई कीजिए, डायरी में लिखिए। स्टेप 2, हर लूप को एक पावर स्टेटमेंट से बनाइए, चेंज कीजिए। स्टेप 3, आपको 3-3-3 मेथड यूज करना है। सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, और रात में आपको सोने से पहले 3 बार विस्पर कीजिए, हमेशा फीलिंग के साथ। और 21 दिन कॉन्सिस्टेंटली आप लगातार बोलते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपका ब्रेन शिफ्ट हो रहा है। और 66 दिन करने के बाद आपका परमानेंट रिवायरिंग हो जाएगा। अभी इसी मोमेंट में अपना एक पावर स्टेटमेंट को कमेंट में लिखिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट के बाद आपको हैशटैग लगाना है, माय न्यू लूप लगाइए, बोलिए। और दूसरे के स्टेटमेंट भी पढ़िए। कलेक्टिव एनर्जी पावरफुल होती है, शक्तियां ज्यादा होती है। और एक लास्ट बात जो सबसे फंडामेंटल है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, आज इस मोमेंट तक बिना जाने क्रिएशन कर रहे थे। हर रिपीटेटेड थॉट एक क्रिएशन थी, हर रिपीटेटेड वर्ड एक ऑर्डर था, हर रिपीटेटेड बिलीव एक ब्लूप्रिंट था। और यूनिवर्स ने फेथफुली बिना जज किए वो सब आपके पास डिलीवर किया। लेकिन अब इस वीडियो के बाद आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहा कि मुझे पता नहीं था। अब आपको पता है, आप अब अवेयर हैं कि रिपीटेशन क्रिएशन है, और अब हर रिपीटेड थॉट एक कॉन्शियस चॉइसेस है। और टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो ओल्ड लूप्स अभी आपके चल रहे हैं, जिसमें आप फंसे हुए हैं, वो हर सेकंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है और मजबूत हो रहा है। हर दिन जो आप बिना न्यू प्रोग्रामिंग के बिता रहे हैं अपने जीवन को, अपने लाइफ को, वो एक एक और दिन करके जो ओल्ड रियलिटी को और ज्यादा रेनफोर्स कर रहा है।
तो आज इसी शाम से 333 मेथड को शुरू कीजिए। आज ही, अभी, मीन्स अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो बात है जो इस एक्सपीरियंस से सिखाई है हमने। आज से एक नया लूप शुरू कीजिए जहां आपका हर रिपीटेड थॉट एक कॉन्शियस कमांड है। हर बार जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी बोला गया शब्द है, एक डेलिब्रेट क्रिएशन आप कीजिए। और जो आप दोहराते हैं वो सिर्फ ब्रेन में नहीं बल्कि रियलिटी में गूंजती है, क्योंकि ये यूनिवर्स का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल लॉ है कि जो बार बार आप दोहराएंगे वही बार बार प्रकट होगा आपके जीवन में, मीन्स मैनिफेस्ट होगा। तो अब वो दोहराइए जो आप मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। और याद रखिए, यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग थॉट्स, यू आर प्लेसिंग ऑर्डर्स। रिपीट वाइजली बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग, ऑलवेज डिलीवरिंग, ऑलवेज मैचिंग योर मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। अगर इस वीडियो ने आपकी रिपीटिशन के पावर को समझा दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो निगेटिव लूप में फंसा हुआ है, स्टक है और उसे पता भी नहीं है। शायद ये वीडियो उनकी लूप को तोड़ दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं, डीप रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।